इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पदम कुमार, सीता, राजेंद्र कुमार आशा, हुकम काका, प्रकाश जैन छाया, प्रतीक साक्षी, वैभव वंदिता, हरसोरा परिवार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान। जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 592, वेलकम टार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स। नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। दिल्ली से प्रियंका जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज जी, पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, उनके पुत्र भरत, आदिनाथ भगवान के निर्वाण से पहले भरत चक्रवर्ती ने अष्टापद की स्थापना करवाई थी, तो उसमें कौन से तीर्थंकर भगवान के चित्यालय बनवाए थे? कृपया समाधान। भगवान के निर्माण के पहले अष्टापद की स्थापना नहीं हुई। अष्टापद तो एक पहाड़ का नाम है। कैलाश पर्वत के अंदर ही उर्जयंत तो गिरनार को कहते हैं। तो अष्टापद जो शब्द है उसी कैलाश पर्वत के ऊपर 8 माउंट हैं ऊपर उठे हुए कुंवर टाइप के, उनको अष्टापद बोलते हैं। तो अष्टापद तो एक पहाड़ का नाम है। और जहाँ तक चैत्यालयों की बात है तो भगवान के निर्माण के बाद चैत्यालय की स्थापना हुई। भरत चक्रवर्ती ने अष्टापद की स्थापना नहीं हुई, वो नेचुरल प्राकृतिक है। धर्मपुरा दिल्ली से मीना जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री भगवान आदिनाथ का 8-6 महीने तक आहार नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कुछ घंटों के लिए बैल के मुंह पर छीका बांधने का उपदेश दिया था। तो क्या ये उनका निरतिनिकाचित कर्म था जो उनकी तपस्या से भी कम नहीं हुआ? क्योंकि तपस्या से कर्म की निर्जरा होती है, और अगर ये निरतिनिकाचित कर्म था तो बिना कषाय के उनका ये बंद कैसे हुआ? कृपया समाधान। प्रश्न में थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। ऋषभदेव ने मुसिका बांधने का उपदेश नहीं दिया था। ये तो उन्होंने अभी मुनि तीर्थंकर बनने के बाद छठ कर्म का उपदेश दिया। इन्होंने पूर्व भाव में एक बैल के लिए मुसिका बांधा था, कसाय भाव से लेकर। उसके प्रति इन्होंने एक तीव्र कसाय भाव, वो भूखा प्यासा था, किसी का खेत नहीं उजाड़ रहा था, नहीं उसने कुछ उद्दंडता कर दी होगी पशु ने, तो उस दंडता के कारण से उसको मुसिका बांध दिया जिससे ये खा नहीं पाए। एक तो किसी का खेत ना उजाड़े, जब उपदेश दिया है छठ कर्म का, उसमें तो उन्होंने अलग दिया कि उस खेत को किसान के लिए बैल को मुसिका लगाए जिससे वो फसल उजाड़ ना पाए। ये तो व्यवस्था है। जैसे बेटे के लिए आप घर में ताला लगा देते हैं जिससे ये पैसे को बर्बाद न कर पाए, वस्तु को छुपा के रख देते जिससे बच्चा ना खा पाए। तो ये तो व्यवस्थाएं हैं। उस समय तो उनके मन में कसाय भाव आया, एक पशु के प्रति इतना कसाय भाव, पशु ने गलती कर दी तो उसको ऐसा मुसिका बांध दिया
जिससे ये भोजन खा ही नहीं पाए, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। तो ऐसा उनके कसाय भाव के कारण से ये कर्मबंध का हुआ था, मूसिका के उपदेश से नहीं। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव मेरठ में इस समय सूर्योदय 7:07 पर होता है। हमारे मंदिर जी में अभिषेक 6:25 पर करते हैं। गुरुदेव हमें नहीं चाहे तो ये भी उस समय अभिषेक करना पड़ता है, हमें पाप अधिक लगेगा या नहीं? कृपया समाधान। बराबर लगेगा। अंधेरा यदि है, हम घड़ी से न चल करके अंधेरे से चलें। अंधेरे में यदि अभिषेक होता है तो बहुत गलत है। उन प्रतिमाओं का अतिशय, उन प्रतिमाओं की शक्ति, चमत्कार खत्म हो जाते। रात्रि में यदि अभिषेक होता है तो वे प्रतिमाएं की प्रतिष्ठा भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि रात्रि में जब जैन दर्शन खाने और पीने का भी निषेध करता है और स्पष्ट कहा कि जल और अन्न खाने के निषेध, तो भगवान की पूजा का समर्थन कैसे कर सकता है? इसलिए रात्रि में अभिषेक करना बिल्कुल अनुचित है, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। रात्रि अभिषेक करने वालों के वंशों पर नियम से कोई ना कोई संकट, दरिद्रता, परेशानी आती है, क्योंकि रात्रि में भगवान के ऊपर अभिषेक करने से बहुत सारी विपदाओं को निमंत्रण देना, अपने परिवार को संकट में डालना और उस मंदिर से जुड़े हुए लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये कार्य नहीं करना चाहिए, अनुचित है, आगम सम्मत नहीं है। पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से वेद चंद जैन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री आचार्य श्री पद्मनंदीकृत पंचविंशतिका के अनित्य पंचाशत की 51वीं गाथा में सूर्य चंद्रादि ग्रह आयुबंध पूर्ण कर मरण को प्राप्त करते हैं। महाराज जी, जब इन ग्रहों को मरण होता है तो क्या जन्म भी होता है? और महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि मरणोपरांत ये कौन सी गति को प्राप्त करते हैं? मुक्ति तो नहीं होती, क्योंकि नर जन्म को लेकर ही वीतरागी दीक्षा उपरांत ही मोक्ष मिलता है। कृपया समाधान। चंद्र और सूर्य एक विमान है, इनमें रहने वाला जो है वो इंद्र है, उसका मरण होता है, विमान का मरण नहीं होता। ये चंद्र सूर्य जो अपन को दिख रहा है, ये अकृत्रिम है, अनादिकाल से थे, अनंत काल तक रहेंगे। ये तो एक मकान है, विमान। इसमें रहने वाले जो, उनका नाम ही वही पड़ता है, चंद्रेंद्र, चंद्रेंद्र, सूर्येंद्र। तो इनमें जो रहने वाले देव हैं, इनकी आयु पूर्ण होने पर ये मरण को प्राप्त होते हैं, और मरण को प्राप्त करने के बाद एक चारों गतियों में नरक को छोड़कर कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि देव कोई भी नरक नहीं जाता। ये चंद्र सूर्य आदि मर करके त्रियंश भी बन सकते हैं, एक इंद्री भी बन सकते हैं, क्योंकि सभी इंद्र ये सम्यक दृष्टि होते हुए ऐसा कोई नियम नहीं है। सम्यक दर्शन इनको प्राप्त हो का नियम नहीं है, और जीवन भर सम्यक दर्शन हो भी जाए और जीवन भर सम्यक दर्शन रहे, ये भी कोई नियम नहीं है। मरण के समय सम्यक दर्शन रहे, ये कोई नियम नहीं है। तो ये मर करके एक इंद्रियों तक में उत्पन्न हो जाते हैं, विकलत्रय में तो नहीं जाएंगे, या तो एक इंद्रियों में चले जाएंगे और या फिर त्रियंशों में भी जा सकते हैं, मनुष्यों में भी जा सकते हैं। मरण करने के बाद तीनों गतियों में कहीं भी जा सकते हैं। उदयपुर से श्रीमती नेहा जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री भगवान बाहुबली स्वामी का गोमटेश में अभिषेक 12 वर्ष में ही क्यों होता है? अब वहाँ की कोई परंपराएं बन गई, अभिषेक की कुछ ऐसा निश्चित कर लिया, क्योंकि 12 वर्ष का एक युग माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पहले 12 वर्ष का वनवास, 12 वर्ष की निकासी, 2 वर्ष का अज्ञातवास, ये पहले एक फार्मूला था युग का। 12 वर्ष का वनवास, 2 वर्ष का अज्ञातवास, ऐसे 14 वर्ष माने जाते थे। तो 12 वर्ष का एक विशेष प्रकार की परंपराएं रही हैं नीति में, इसलिए वो 12 वर्ष की निश्चित किया गया हो। फिर भी इसका कोई ऐतिहासिक महत्व क्या है यह मेरी जानकारी में नहीं है कि क्यों 12 वर्ष में किया जाता है, लेकिन 12 वर्ष का एक प्रकार का एक निश्चित मापदंड नीतिकारों में, पुराणों में आदि में मिलता है कि जब भी किसी को देश निकाला दिया जाए तो 12 वर्ष का, जैसे पांडवों का 12 वर्ष का ही क्यों 12 वर्ष का था। वनवास रामचंद्र जी भी गए तो 14 वर्ष के लिए 12 वर्ष मूल माने जाते हैं, 2 वर्ष एक्स्ट्रा माने जाते हैं। इस प्रकार की स्थितियां बनना चाहिए। बाकी वहाँ की समाज ने, तात्कालिक समाज ने
ये निर्णय ले लिया, जैसे आप लोग निर्णय ले लो कि भाई हम अपने मानस स्तंभ का, हम अपने भगवान का 5 साल में अभिषेक करेंगे। कई स्थानों में हर साल होता है, कई स्थानों में 5 साल में होता है, कई स्थानों 12 साल में। ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, आगमिक नहीं। इंदौर से महेंद्र जैन, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर धर्म करने का समय, अनुकूलता और लाभ आज लोग पहले देखते हैं, क्या इस प्रकार के धर्म का कोई औचित्य है? इससे सो परिणाम में कटौती होती होगी, कृपया मार्गदर्शन। इनका पूछना है कि आजकल लोग धर्म में अनुकूलता लाभ देखते हैं, तो इस प्रकार का धर्म करना अच्छा है? तो देखो, सब प्रकार का संसारी व्यक्ति है, यदि ये सर्वथा वीतरागी हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा ग्रस्त को। ग्रस्त को हमारे आचार्य हमेशा जानते रहे हैं, ग्रस्त है तो उसकी अपेक्षा होगी, छायक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो। वो धर्म करते समय ये चाहेगा कि मेरा परिवार में सुख समृद्धि रहे, मेरे परिवार में कोई बीमारी ना हो, मेरे परिवार के सब प्रकार की अनुकूलता बने। तो ये कोई पाप नहीं है। पाप जब माना जाता है तब इसी के लिए ही मात्र करे, और वैसे श्रद्धा नहीं है, वैसे भगवान देव साध गुरु पर श्रद्धा नहीं है। मात्र इसलिए है कि इनके पूजा अभिषेक करने से, सांदरा करने से मुझे धन दौलत मिल जाएगा, संसार की वृद्धि हो जाएगी। मात्र संसार के लिए ही करता है तो फिर वो मिथ्यात्व की कोटि में आता है। लेकिन संसार के लिए भी करता है तो कोई बाधा नहीं। महाराज, भगवान को हम धर्म परमार्थ के लिए करते हैं, लेकिन हमारी सांसारिक समस्याएं हैं, कोई बाधा नहीं। यदि कोई शाश्वत रूप से धर्म को मानता है, स्वीकार करता है, कुछित का जाते तो उसके मन में ये भाव आ गया, हे भगवान मेरा बच्चा बीमार है, ठीक हो जाए, कोई पाप नहीं है, मिथ्यात्व नहीं आ जाएगी। भगवान मेरे बच्चे के पढ़ाई में पास हो जाए, ऐसी भावना करके अभिषेक कर रहा, कोई पाप नहीं है। मान लीजिए किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है और ग्रस्त बिटिया की शादी नहीं हो रही, उसने भगवान के सामने सिर पर गया, भगवान ग्रस्त हूं, इस प्रकार की स्थिति बनना चाहिए, कोई पाप नहीं है। किसी का मकान नहीं बन रहा है और उसने भावना भाली मकान, भगवान मकान बन जाए। आपको देखो, गुरु महाराज को भी किराए के मकान में पड़गा रहा हूं, रहने का थोड़ा। तो ये जितनी तुम्हारी गृहस्थी में आवश्यक हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, जिनके नहीं होने पर गृहस्थी में बिगाड़ हो सकता है, नीचा देखना पड़ सकता है, बेइज्जती हो सकती है, ऐसी बातों की कामना है भगवान के सामने पूजा से, माला से, अभिषेक से सम्यक दृष्टि को करने में कोई बाधा नहीं है। बस मैंने कह दिया, अनैतिक कार्य नहीं, मैं डाके में सफल हो जाऊं, मैं जुआ में सफल हो जाऊं, अनैतिक नहीं। दूसरी बात, उसी के लिए ही मानता है, बाकी भगवान को नहीं मानता। मात धन दौलत धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्म खय निमित्तम, तो फिर वो मिथ्या दृष्टि है। लेकिन सम्यक दृष्टि, हमने छायक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती आदियों को भी गृहस्थिक भगवान से जाके देखो चिंता, हे भगवान मेरे 923 पुत्र गूंगे क्यों हैं, उनको बोलने का कोई उपाय बताइए। तो ये सारी चीजें गृहस्थ हैं। आप लोग गृहस्थी को इतना वीतरागी मत बनाओ कि वो गृहस्थी की समस्याओं का भी निपटारा ना कर सके। उसे इतना रागी भी मत बनाओ कि वो गृहस्थ की मर्यादा तोड़ करके और दानव की प्रवृत्ति जीने लग जाए। एक मर्यादा में रह करके जैन धर्म इतना निर्दयी नहीं है कि तुम मरते रहो और तुम भगवान को नहीं पुकारो। इतना निर्दयी नहीं है कि तुम अपने संसार की आवश्यकताओं की पूर्ति का परिणाम नहीं करो। जैन दर्शन वो है जो निश्रेयस और अभ्युदय सुख दोनों को देता है। एक भी आचार्य ऐसे नहीं हैं जिन्होंने धर्म से दोनों सुखों की चर्चा नहीं की। समंतभद्र महाराज जैसे पूज्यवर सम्यक तार्किक सम्यक दर्शन, और क्रियाएं तो छोड़ो, सम्यक दर्शन तक की महिमा को लोभ दे दिया कि तुम सम्यक दर्शन प्राप्त करने से क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। ये कहने के वो तो मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। सम्यक दर्शन जब मोक्ष महल की नींव है
तो उस पर संसार के महल की बात क्यों की गई? सम्यक दर्शन से तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी नींव है, वो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, यानी मोक्ष महल की सीढ़ी पर से तुम चक्रवर्ती बना रहे हो, देवेंद्र बना रहे हो, क्या क्या पद दिला रहे हो। अरे वो तो जीना सीधा मोक्ष जाता था, स्वर्ग कैसे चला गया? तो जैन दर्शन कहता है कि नहीं, सम्यक दर्शन आदि पारमार्थिक सुख देते हैं, लेकिन पारमार्थिक सुख में यदि चूक हो जाए तो सांसारिक सुख भी मिलता है। इसलिए गृहस्थों के लिए सराग भक्ति कही गई। सगर पांडव आदि पूज्यवर जयसेन स्वामी ने कहा, गृहस्थ सदा सराग भक्ति ही करेगा। सराग का अर्थ है अपनी सांसारिक समस्याओं को दूर करना भी उसका भाव रहेगा, ही नहीं भी। महाराज, एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जो किसान रहता है वो भूसा के लिए खेती नहीं करता, अन्न के लिए खेती करता है। उसी प्रकार जो श्रावक रहते हैं उनके लिए भगवान के सामने निष्काम भक्ति करना चाहिए, ना कि कोई स्वार्थ बस। क्यों? निष्काम भक्ति का अर्थ क्या है? निष्काम भक्ति करना है तो बाबा जी बन जाओ ना, मुनि महाराज। गृहस्थ निष्काम कैसे करे? कामी और निष्काम कैसे हो जाए? वो हो ही नहीं सकता। गृहस्थ की भक्ति किसी शास्त्र में नहीं लिखा, कोई भी आगम में नहीं लिखा कि गृहस्थ को निष्काम भक्ति करना चाहिए। निष्काम भक्ति साधु करता है। यदि निष्काम भक्ति हो जाती तो अष्टद्रव्य चढ़ाना सकाम है, अष्टद्रव्य चढ़ाना भी सकाम है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि गृहस्थ निष्काम भक्ति कर ही नहीं सकता, करेगा तो द्रव्य कहां से लाएगा? अब निष्काम भक्ति करो, मंदिर निष्काम भक्ति से बनेगा कि धन भक्ति से बनेगा? है बोलो ना भाई, बोलो। अब धन तुमने तो मना कर, धन की चिंता मत करना, तो कहां से मिलेगा? तीर्थ क्षेत्र बनते हैं, मुनिराज को आहार देता है, इतना तो भाव करेगा कि हे भगवान इतना अन्न हो जाए कि मैं कभी महाराज को भी आहार, इतना भाव तो करेगा कभी 2 पैसे आ जाए कि मैं भी मंदिर बना सकूं, मैं भी तीर्थ क्षेत्र पर दान दे सकूं। तो ऐसा नहीं है। जैन दर्शन को इतना लोगों ने गलत पेश कर दिया। जैन दर्शन ऐसा नहीं है। जैन दर्शन मोक्ष भी भेजता है तो संसार में जीने की कला भी सिखाता है, संसार को संभालता है, किस तरीके से संसार जीना चाहिए। विरोधी नहीं है, लेकिन संसार का रहना हमारा स्वरूप नहीं, संसार में रहना हमारी मजबूरी है। रास्ता पे कोई चलना नहीं चाहता, मंजिल जाना चाहता है, लेकिन रास्ते से जाना पड़ता है तो रास्ते की भी व्यवस्था करना पड़ेगी। पूना से दक्ष जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री कई जगहों पर अनछने एवं कच्चे पानी से भगवान का अभिषेक करते हैं, तो यह तर्क दिया जाता है कि सौधर्मिंद्र जब क्षीर सागर से जल से भगवान का अभिषेक करता है तो वह भी अनछना होता है। ऐसा तर्क क्या सही है? आगम सम्मत है, कृपया सम्मत। क्षीर सागर का जल महानुभाव, उसमें विकलत्र जीव नहीं होते, उसकी बराबरी मत करो। क्षीर सागर के जल में ना मछली होती है न कीड़े होते, विकलत्र होते ही नहीं उसमें, विकलत्रों से रहित होता है वो। एक बात। दूसरी बात, वो जल जन्म के बालक का है, भगवान की मूर्ति का नहीं है। अब भगवान की मूर्ति का जल से, कौन से जल से अभिषेक करता है, ये आगम में नहीं मिला। बहुत बड़ी बात है, समझने का प्रयास करना। पहली बात तो वहां का जो जल जीव है, वहां उसमें विकलत्र नहीं होते, कोई जीव जंतु होते ही नहीं, जन्म ही नहीं लेते। वहां का पानी इतना शुद्ध होता है। तुम्हारे यहाँ का कोई भी पानी ऐसा नहीं है जिसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। एक बात। दूसरी बात, क्षीर सागर का जल ला करके और भगवान का जन्माभिषेक किया गया। तीसरी बात, क्षीर सागर के जल से प्रतिमा का भी अभिषेक करने का उल्लेख मिला। मागनंदी महाराज ने लिखा स्पष्ट, हाँ, क्षीराब दीवार फिर पूरे दुग्ध कुंभान, क्षीर के सागर के जल से भरे हुए कलश डालता है, लेकिन वो जल विकलत्रों से रहित होता है। आपका जो है
जीव छानते छानते जीव हो जाए आपके, उसमें वहां के जल को कितने देर रखे रहो, लेकिन कभी भी उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। तुम्हारा जल तो छान लिया तुमने, और कपड़े में से थोड़ा सा पतला कपड़े से छान लिया, तो आपके कपड़े में तो उसमें तो जीव निकल जाएंगे। आप उतने मोटे कपड़े से छानते ही नहीं, उसको छानने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीव है ही नहीं। तुम्हारा छानना कितने मोटे छन्ने से छानना चाहिए, जिस छन्ना इतना मोटा हो कि हम सूर्य की तरफ यदि उसमें से झांकें तो सूर्य की किरण नहीं दिखना चाहिए, इतना मोटा हो। अब बोलो, इतना मोटा कपड़ा कौन लगाता है? सूर्य की किरण नहीं दिखना चाहिए, प्रकाश नहीं दिखना चाहिए, इतना मोटा कपड़ा हो, तब का छानने का पानी छना कहलाता है, उसमें भी जीव निकल जाते हैं। इसलिए महानुभाव, क्षीर सागर की कल्पना मत करो, वो परम पवित्र शुद्ध जीव रहित जल होता है। क्योंकि 2.5 द्वीप के बाहर के जितने समुद्र हैं उनमें किसी में जीव जंतु नहीं होते, जलचर जीव, मछली, मेंढक, मगरमच्छ भी नहीं होते। जल में कोई जीव होते ही नहीं है, जलचर जीव होते ही नहीं, क्योंकि जघन्य भोग भूमियां हैं और भोग भूमि में जलचर जीव नहीं होते हैं। गांधीधाम गुजरात से सरिता जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री आकाश अमूर्तिक है, फिर जो सब दिखाई दे रहा है वह क्या है, कृपया समाधान। आकाश कहाँ दिखाई दे रहा है? कहाँ दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ये जो ऊपर आकाश दिख रहा है, आकाश नहीं है। ये तो कोई भी चीज को बहुत दूरी से देखो तो ऐसा नीलापन दिखता है, तो ये आकाश नहीं है। आकाश कहीं दिखाई नहीं देता। आकाश तो यहाँ कमरे पंडाल में भी है, जमीन के नीचे भी है, लेकिन कहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखता। अशोकनगर से निर्मल जैन मिर्ची इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री मनुष्य पर्याय में परिणमन केवल ज्ञान के अधीन सब जीवों को परिणमन होता है, या सब जीवों का परिणमन अपने अपने चतुष्टय से या अपने अपने उपादान से होता है, कृपया समाधान। अपने अपने उपादान, अपना सोच। भगवान तो एक वीडियो है, जैसे अपन कोई हरकत कर रहे हैं तो वीडियो उसको कैच कर रहा है, देख रहा है। इसी प्रकार केवली भगवान के अनुसार दुनिया का परिणमन नहीं है। किन्हु न करे न धरे को, षड द्रव्य मयी न हरे को। यानी 6 द्रव्य जो हैं अपने स्व चतुष्टय से परिणमन करते हैं। केवल ज्ञानी तो केवल ज्ञानी जानते भी नहीं है, केवल ज्ञान के जानने में आता है। जैसे यहाँ कोई दर्पण लगा दिया सामने, और अपन दर्पण में जो भी दिख रहा है, अपन हरकत कर रहे हैं सो दर्पण में दिख रहा है, कि दर्पण में दिख रहा है सो अपन हरकत कर रहे हैं। बस ऐसे केवली भगवान दर्पण के समान है, वो किसी भी द्रव्य के कर्ता धर्ता नहीं है, वे मात्र जानने वाले हैं। जानने की अपेक्षा झलकता है उनके ज्ञान में। अशोकनगर से ही जिज्ञासा है, महाराज श्री उच्च कुल और नीच कुल का संबंध आचरण से होता है या वंश परंपरा से, कृपया समाधान। दोनों प्रकार की स्थितियां मिलती हैं। वंश परंपरा के बाद साथ साथ आचरण का मुख्य रूप होता है। एक आचार और विचार, वंशानुगत एक आचार विचार होना चाहिए। कोई एक व्यक्ति ग्रहण करता है तो उससे नहीं माना जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी प्लेट संस्कार होता है कि आपका जो आचार विचार हैं उनमें देव, शास्त्र, गुरु दोनों का एक रूप होना चाहिए। दोनों जब संबंधी बनते हैं तो दोनों का देवता एक हो, दोनों का गुरु एक हो, दोनों का नमोकार मंत्र एक हो। उस अपेक्षा से संबंधों की स्थिति चलती है। बाकी संबंध तो पशुओं में भी होता है। पशु किसी से भी कैसा भी संबंध बना लेता है, ऐसा मनुष्यों में नहीं होना चाहिए। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रथम जिज्ञासा के लिए आचोकी जी जैन पटना, इनके पश्चात तैयार रहेंगे विवर्ष जी जैन अकलेरा। हेलो, मेरे आराध्य गुरु को मेरे पूरे परिवार की तरफ त्रे बार नमस्तुम। महाराज श्री, मेरे बच्चे विदेश में रहते हैं, तो उनके ऊपर द्रव्य क्षेत्र काल भाव का क्या प्रभाव पड़ता होगा? पूरा प्रभाव पड़ता है। यदि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव नहीं पड़ता तो फिर मोक्ष भी अमेरिका से हो जाना चाहिए था। नहीं हो सकता। वहां भगवानों के विहार होना चाहिए, नहीं हुए। वहां मुनिराजों के विहार होना चाहिए, नहीं हुए।
द्रव्य क्षेत्र काल भाव का पूरा प्रभाव पड़ता है। जिस व्यक्ति को भारत छोड़ करके विदेश में जीवन यापन करना पड़ रहा है, उसका इतना तो निश्चित है कि अगला भाव उसे भारत का नहीं मिलेगा, विदेश का ही मिलेगा। कर्म ने भूल कर दी कि आपको भारत देश दे दिया, लेकिन आपने भारत देश छोड़ दिया, तो आपको कई भवों तक के लिए यह देश, इस आर्यखंड में आपको जन्म मिलने वाला नहीं। मैं सबसे बड़ा एनआरआई लोगों से कहता हूं कि सबसे बड़ी भूल तो तुम्हारी ये होगी, अब 100 भवों तक तुम भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए तरस जाओगे। कर्म तुम्हें करेगा ही नहीं। कर्म ने कहा कि मैंने तुम्हें भारत देश दिया, इतना पावन देश दिया जहां तीर्थंकरों का जन्म हुआ, जहां तीर्थंकरों का विहार हुआ, जहां तीर्थंकरों का निर्माण हुआ, उस भूमि को तुम्हारे लिए दिया था और तुम उस भूमि पर चले गए जहां पर तीर्थंकरों ने अपने विहार करने योग्य भी नहीं समझा, वहां के लोगों को सुधारने के संबंध में भी योग्यता नहीं समझी। ऐसे देशों में तुम अपना जीवन यापन कर रहे हो, तो निश्चित समझना एक भव नहीं, कई भवों तक आपको अब आर्यखंड मिलने वाला नहीं, क्योंकि कर्म की आज्ञा, कर्म का एक प्रकार का दिया हुआ वरदान जो टाल देता है, कर्म उसके विपरीत हो जाता है। इसलिए बहुत बड़ी भूल करते हैं, बहुत बड़ी भूल करते हैं। और देखो तो सही, विदेशी लोग भारत में नहीं आते, भारतीय लोग भारत विदेश जाते। दुनिया में सबसे ज्यादा एनआरआई हैं तो भारतीय लोग, हर देश में मिल जाएंगे, हर देश में मिलेंगे। अमेरिका के लोग भारत में कितने मिलेंगे? अमेरिका के ओरिजिनल पैदाइश है ना केवल, और अमेरिका में भारतीय कितने मिलेंगे? बहुत। तो यही है, दुर्भाग्य है। कर्म को कोसना चाहिए, इसको अच्छा नहीं मानना चाहिए। विवर्ष जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे दीप्ति जी जैन पटना। महानुभाव, एक कलश की राशि से जिन्होंने तीर्थ रक्षक, साथ ही एक कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से जिन्होंने एक जिन बिंब स्थापित करने की अपनी भावना प्रेषित की है, डॉक्टर जेके जी जैन, मंजू जी जैन, विनीत जी, दीप्ति जी, विकास पायल, यशा, भागचंद, कुसुम जी जैन पटना वालों ने अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही एक कलश की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक में ही प्रकाश चंद जी, सुशीला देवी, राजेश गुणमाला, रूपक, नयन, सरवाड़िया परिवार, रामगंज मंडी वाले, कोटा वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही गुरुदेव के आशीर्वाद से जो स्वर्ण कार्य सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र पर त्रिकाल 24 में हो रहा है, जिसमें जिन्होंने अपनी स्वीकृति दी है, 11,000 रुपए की राशि के साथ संगीता, मनोज, संजय, चांदी, निखिल जी जैन सह परिवार दीमापुर नागालैंड वालों ने, कीर्ति, प्रवीण जी जैन सह परिवार दिल्ली वालों ने, मंजू जी, विनोद जी, रौनक जी जैन गुवाहाटी वालों ने, रंजीत, संगीता, मनीष जी जैन सह परिवार गुवाहाटी वालों ने, प्रकाश, शर्मिला, अंकित जैन सह परिवार नलवाड़ी, ऋषभ जी जैन सह परिवार इम्फाल, मनीष, रीतू, हार्दिक जी जैन सह परिवार गुवाहाटी वालों ने अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही प्रकाश चंद जी, शैला जी, अनूप, प्रांजल, केवल, यशवंत नगर, कोल्हापुर महाराष्ट्र वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। सरोज, मातोश्री, मनोज बड़जातिया जी सह परिवार अजमेर वाले मुंबई निवासी वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। 11,000 रुपए की राशि के साथ रुक्मणी बाई, हरि किशन जी बड़जातिया, अनीता, जितेंद्र कुमार बड़जातिया, अमरावती महाराष्ट्र वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। रोहित जी, आनंद जी, नाटा सह परिवार वालों ने भी स्वर्ण कार्य में अपनी स्वीकृति दी है। महानुभाव, और भी जिन किने के भाव बने, आप अपने भावों को हम तक प्रेषित करें। यदि पूरी वेदी पर आप अपने परिवार की तरफ से स्वर्ण कार्य कराना चाहते हैं तो उसकी राशि 2 कलश 11 श्रीफल की रखी गई है, जिसमें आपके पूरे परिवार का नाम उस पर अंकित किया जाएगा। जिनके भी जैसे भाव बने अपने भाव को हम तक प्रेषित करें। जिज्ञासा के लिए विवर्ष जैन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि 8 माह पूर्व मेरे रीढ़ की हड्डी का स्लिप डिस्क का ऑपरेशन हुआ था। उस समय मेरी स्थिति शांति धारा करने की नहीं थी, पर आज सफलतापूर्वक ऑपरेशन होने के बाद आभार रूप में बड़े बाबा की शांति करने का आज मौका मिला। तो गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि आभार रूप शांति धारा का क्या महत्व है? मैं बहुत बार बता चुका हूं, जब हमारे ऊपर संकट आता है तो हमको उसको दूर करने के लिए शांति धारा करते हैं। ये तो हमारी मजबूरी है। दवाई कौन नहीं खाता, लेकिन जब ठीक हो जाने के बाद हम करते हैं, उससे सबसे बड़ा फायदा है कि वो विपदा दोबारा लौट के नहीं आती।
एक बार मैंने 1 घंटे इसी पे प्रवचन दिया था पूरा, कि बार बार ही विपदाएं क्यों लौट के आती हैं जिंदगी में। एक बार कोई परेशानी चली गई, फिर आ जाती है, फिर आ जाती है। उसका मूल कारण है कि हम मात्र धर्म को यूज एंड थ्रू, मात्र जब हमारे ऊपर संकट आ गया, हे भगवान, हे महाराज, हे नमोकार मंत्र, और संकट दूर आ गया तो काय के महाराज, काय के भगवान, काय का मंदिर, काय का शानदार, तो कर्म भी तुरंत लौट के कहता है। एक बहुत अच्छा जोक है इसमें। एक घर में ऐसा था कि एक मेहमान आ गए और वो उसको पसंद नहीं करते थे और मना भी नहीं कर सकते थे। तो दोनों मियाँ बीवी ने चर्चा की, तू कुछ गलती करना उस समय और मैं तुझे मारूंगा, और तू जोर जोर से चिल्लाना, चाहे लगे या नहीं लगे, और मैं कहूंगा ध्यान रखना, आज तो मार के रहूंगा, चाहे मार डालूंगा, कोई आएगा तो उसका भी सिर फोड़ दूंगा। अब वो टाइम सेट था और यहां वो आते ही पता चला, इन दोनों ने झगड़ा चालू कर दिया और रोते ही वो मारना शुरू कर दिया। वो बांस था फटा हुआ, आवाज ज्यादा आवे और वो चिल्लावे, और एक कोई भी आज आ तो जाए बीच में मचाने वाला, मैं सिर फोड़ दूंगा उसका। उतने में वो मेहमान आ रहे थे, उन्होंने कहा मामला तो यहां गड़बड़ है, और यदि मैंने बचाया तो बेचारे अंदर आकर के भी देख का मामला ये सुन करके लौट के बाहर चले गए। लौट के बाहर जाते ही उसने कहा, क्यों रे, ज्यादा लगी तो नहीं? बोले नहीं लगी, मैं तो ऊंसे चिल्ला रही थी ऊपर ऊपर से, मैं तो वही चिल्ला रही थी बहुत जोर जोर से ऊपर से। इतने में मेहमान किवाड़ों के पीछे छुपे थे, मैं भी ऊपर ऊपर से बाहर गया था, ये आ गया। बस ऐसे ही विपदा होती है। क्यों भाई, तुम तो धर्म करने लगे, शांति धारा कर दी, अभिषेक कर दी, अरे वो तो इसलिए किया था कि संकट आ गया था। तो जैसे तुमने ये किया तो संकट कहता है मैं गया नहीं था, मैं फिर से आ गया। और जो आभार मान लेता है फिर वो संकट द्वारा लौट के नहीं आता, क्योंकि है भगवान, मैंने आपके उपकार से मैंने ये सब कुछ पाया, मैं अब आपका जन्म जन्म तक उपकार मानूंगा। कृत उपकारम न विस्मरंती साधवा, सज्जन पुरुष किए हुए उपकार को भूलते नहीं हैं, सदा उसका आभार मानते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से इसलिए बार बार कहता हूं कि सवेरे मंदिर जाना है, वो आपका मंगलाचरण है कि आज दिन भर में हम संसार में रहेंगे, अच्छे कार्य हो में, कोई दुर्घटना नहीं होवे। शाम को मंदिर जाना क्यों? आभार मानने के लिए, हे भगवान आपकी कृपा से आज का दिन मेरा सकुशल निकल गया। तो शाम को मंदिर जाना चाहिए भगवान का आभार मानने के लिए। और जो इस प्रकार का आभार मानते रहते हैं, फिर अपन को मालूम है कि कोई व्यक्ति किसी का आभार मानता है तो वो दोबारा भी काम में आ जाता है। इसलिए धर्म में जब भी कोई अपन ने कोई कार्य किया और हमारा कार्य हो गया तो आभार जरूर मानना चाहिए, नहीं तो वो पुनः फिर से संकट आ जाता है। इसलिए गुरुदेव, अभी आपने बताया था इसके पूर्व के प्रश्न के उत्तर में कि जो लोग विदेशों में रहते हैं वह उस प्रकार के होते हैं, तो गुरुदेव वो ऐसा क्या करे कि जिससे उनका पुण्यार्जन हो? और मैंने उसको कहा कि अब विदेश चले ही गए हो, जाना ही निश्चित है, तो पहली बात तो पश्चाताप हमेशा कोसना चाहिए। मैंने कौन से पाप किए कि मैंने वो भारत भूमि छोड़ दी जहां तीर्थंकरों का विहार हुआ था? मैंने कौन सा पाप किया कि भारत देश छोड़ के यहाँ आना पड़ा? हमारे लिए कहाँ मुनिराजों का दर्शन नहीं, कुछ नहीं। एक अंदर ही अंदर पश्चाताप होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात है, वहां से जो तुम कमाई करते हो उस कमाई से आप उसका इन्वेस्ट भारत में कीजिए, मूल देश में कीजिए। और यहां करके ये कीजिए कि मैं भली मंदिर नहीं जा पाता हूं, लेकिन मैं भारत में एक मंदिर ऐसा बनाऊंगा जहां सारे भारत के लोग दर्शन करेंगे। तो हमारे यहाँ 3 धर्म होते हैं, कृत, कारित और अनुमोदना। 3 चीजें। कृत तो हम कर नहीं पाए, विदेश पहुंच गए, अब मुझे भगवान का दर्शन तो होना नहीं है, तो मैं एक भारत में कहीं ना कहीं किसी तीर्थ क्षेत्र पर कहीं एक मंदिर जरूर बनाऊंगा जहां पर भारत के लोग जो वहां रहते हैं वे दर्शन पूजन करें, उनका दर्शन करें। एक तरीका है।
मुनियों का दर्शन छूट गया तो नियम से लेना चाहिए। मैंने तो दर्शन अब मिलेंगे नहीं, लेकिन मैं किसी तीर्थ क्षेत्र पर एक संतशाला का जरूर निर्माण कराऊंगा। और जहां गुरु महाराज लोग आके रहे। तीसरा कारण है कि हमने तो विदेशों में आना पड़ा, लेकिन हमारे लोग ऐसे स्कूलों में ना पढ़े जहां मांसाहार हो, जहां पर मांसाहार आदि परिणति हो, जहां का मैनेजमेंट मांसाहार हो, जहां मांसाहार का परहेज ना हो। मैं भारत में एक ऐसा स्कूल खोलूंगा जहां पर जितने भी बच्चे पढ़ेंगे शुरू से शाकाहार होगा। विदेशी लोगों को बता रहा हूं, एक ऐसी अस्पताल खोलूंगा अपने देश में जहां पर किसी भी देशी व्यक्ति को विदेशों में इलाज कराने न जाना पड़े। तो 4 कार्य आपके लिए हैं। पहला कार्य, विदेश यदि तुम चले गए हो, तुम्हारी मजबूरी है, तो आप भारत में कोई धर्म का आयतन खड़ा कीजिए, जैसे मंदिर, संशाला, धर्मशाला। हर एनआरआई को करना ही है ये, टेक टू ऑर्डर। जितने जैनी विदेश में रह रहे हैं, यदि उनकी किस्मत में भारत आना नहीं लिखा है, तो वे सब लोग जैसे बने तैसे भारत में एक मंदिर बनाए। मंदिर नहीं बन सकता है तो वेदी में एक मूर्ति बैठा लें, लेकिन बैठा लें जरूर, जिससे ये हो जाएगा कि मैं धन के कारण मजबूरी में गया हूं, मेरा मन तो भारत में ही टिका है, धर्म तो मेरा है। उसके प्रतीक रूप में एक मूर्ति बैठा लो। तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करो, कोई भी सुरक्षा करना है, संशाला, धर्मशाला। प्रत्येक एनआरआई को भारत में कोई ना कोई एक चीज ऐसी बनाना है जो भारतीय लोगों के काम आवे। बस यही उनका प्रायश्चित है। इसी माध्यम से वो कुछ अपने जीवन को ऐसा पा जाएंगे, ऐसे लोग ऐसे समृद्ध बन जाएंगे अगली बार कि जो उन्हें विदेश में मिल रहा है वह शक्ति उनको देश में ही मिलना चालू हो जाएगी। दीप्ति जी जैन, महानुभाव जिनके भी ऐसे भाव बन रहे हो, जैसा कि गुरुदेव ने बताया, विदेश में रह करके भी आप पुण्यार्जन कर सकते हैं। सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र पर भी आप अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकते हैं। क्षेत्र विकास के लिए यहाँ पर भूदान की जो गुरुदेव के पावन मुखारविंद से योजना हमने सुनी, उसका महत्व हमने सुना। उसमें जिनके भी भाव बन रहे हो, 1 बीघा जमीन की राशि 10 कलश, आधा बीघा जमीन की राशि 5 कलश और पाव बीघा जमीन की राशि 2 कलश 51 श्रीफल है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार क्षेत्र पर भूदान करके सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी लोग ये कर सकते क्योंकि आज उनकी किस्मत में ऐसा कि उन्हें भारत में रहने का मौका नहीं मिला, या उनकी परिस्थितियों ने उसे विदेश भेज दिया। तो भाई वहां रहते हुए किसी एक मंदिर की भूमि दान दे सकते कि वो मंदिर बनाओ, एक उस मंदिर में जितनी भूमि लगे वह भूमि मेरी तरफ से। तीर्थ क्षेत्र बनाओ, और तीर्थ क्षेत्र में कहीं भूमि की जरूरत हो, मैं विदेशों में तो कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं, तीर्थ क्षेत्र की मेरे पास वहां स्थिति भी नहीं है, बने हुआ बना भी नहीं सकते। तो भारत में जो तीर्थ क्षेत्र हैं वहां पूछ सकते हो कि यदि आपको तीर्थ क्षेत्र के लिए भूमि कम पड़ रही हो, भूमि लेना हो, तो भूमि के लिए भी आप लोग भूदान दे सकते हैं। एनआरआई लोग यदि मंदिर में या तीर्थ क्षेत्र में भूमि देते हैं तो यह भी उनकी एक अनुमोदना से बहुत बड़ा प्रायश्चित होकर के उनके लिए अगले भवांतरों में इतना बड़ा उनको समृद्धि मिलेगी कि विदेश नहीं जाना पड़ेगा, वे भारत के जमींदार बनेंगे। ऐसा ध्यान आपके पूरे परिवार का नाम भी वहां पर शिलापट पर अंकित किया जाएगा कि इस परिवार के द्वारा इस तीर्थ क्षेत्र पर इतनी भूमि दान की गई। अतः जिनके भी भाव बने अपने भाव को हम तक प्रेषित करें। जिज्ञासा के लिए दीप्ति जी जैन पटना, इनके पश्चात तैयार रहेंगे महावीर जी गोयल। मेरे गुरुवर मेरे भगवान के चरणों में सत सत बारंबार नमोस्तु। कटनी वालों का और पटना से विनीत जी का नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, जैसे द्रव्य क्षेत्र काल का हमारे जीवन में बहुत ही प्रभाव पड़ता है, वैसे क्या वर्गणाओं का भी हमारे जीवन पर गहन प्रभाव पड़ता है? और यदि पड़ता है तो हम जब दूसरे की वर्गणाएं हमारे ऊपर इतना प्रभाव डाल सकती हैं क्या कि हमारे ही भाव बिगड़ने लगे? द्रव्य क्षेत्र काल भाव का इतना प्रभाव पड़ता है तो क्या वर्गणाओं का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है? वर्गणाओं को पड़ता है बराबर, बहुत बड़ी वर्गणाओं का। यदि हम किसी के संबंध में अच्छा सोचते हैं तो अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमने कोई ऐसा आचरण किया
कि सारा नगर हमें बद्दुआ दे रहा है तो प्रभाव पड़ेगा। हमने एक ऐसा आचरण किया कि सारा नगर दुआ दे रहा है तो प्रभाव पड़ता है, बाकायदा प्रभाव पड़ता है। बस सामने दुआ और बद्दुआ देने वाला निस्वार्थ होना चाहिए। दुश्मन की बद्दुआ का नहीं पड़ता, स्वार्थ की बद्दुआ का नहीं पड़ता। गरीब की बद्दुआ अमीर को नहीं लगती यदि वो स्वार्थ नहीं है तो। हाँ, यदि स्वार्थ है तो फिर कोई बद्दुआ नहीं लगती। यदि वो अपने स्वार्थ के लिए बद्दुआ दे रहा है तो, द्वेष भाव से बद्दुआ दे रहा है तो, राग भाव से दुआ दे रहा है तो फिर इनका प्रभाव कम है। निस्वार्थ भाव से जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, किसी ने ऐसा गलत कार्य किया कि नगर के सारे जो सज्जन लोग थे बेधिकार रहे तो बराबर उसकी बद्दुआ लगेगी। अच्छा कार्य किया, जो समाज के अच्छे लोग हैं वो कह रहे हैं बहुत बढ़िया, तो उसको दुआ भी मिलती है। यदि दुआ और बद्दुआ नहीं मिले तो हम लोग तो दुआ के बल पे ही सारे भारत में घूमते। सारा जगत हम लोगों को दुआ देता है, भावना करता है, कितने लोगों का कल्याण होता है, फिर सब दुआएं देते। बराबर वर्गणाओं का प्रभाव पड़ता है। और सबसे बड़ा प्रभाव अपने जीवन में अपने खुद के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जब हम दूसरे का अच्छा विचारते हैं उस समय हमारी ही उस अच्छाई का प्रभाव हमारी जिंदगी में पड़ता है। हम दूसरे के कल्याण की सोच रहे हैं, दूसरे के हित की सोच रहे हैं। जैसे मैं सदा कहा करता हूं कि किसी को महाबीमारी हो तो एक ही भावना भाई कि हे भगवान, जो बीमारी मुझे हुई है वो बीमारी संसार में किसी को ना हो। अब देखना, अब इस दुआ का परिणाम हम संसार के लिए कर रहे हैं और अपने ऊपर प्रभाव पड़ता है, अपनी बीमारी दूर हो जाएगी। गरीबों से मैं सदा कहता हूं वे अमीरों से ईर्ष्या ना करें, ये भाव करें हे भगवान ऐसी गरीबी संसार में किसी को ना हो, बस काफी इतने। अपने ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अपनी वर्गणाएं हमें खुद प्रभावित करती हैं। इसलिए निस्वार्थ यदि हमारी दुआ और बद्दुआ है तो वर्गणाओं का बराबर प्रभाव पड़ता है और वर्गणाओं के बल पर ही सारी दुनिया एक दूसरे को आदान प्रदान करती है। शांति धारा में क्या है, सब दुआ ही दुआ है। अब उसको कहाँ मालूम है पेड़ को कि भाई मेरे प्रति शांति धारा की जा रही है, और यहाँ शांति धारा करके और पेड़ को दुआ दे रहा है, शांति धारा करके जगत के जीवों को दुआ दे रहा है। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। महावीर जी गोयल, इनके पश्चात तैयार रहेंगे दुर्लभ जी धानोते आवा, जिन्होंने आजीवन भक्तामर विधान में अपनी स्वीकृति दी है 51,000 रुपए की राशि के साथ। रमेश जी, मधु जी, ऋषभ जी जैन सहपरिवार जयपुर वालों ने, साथ ही डॉक्टर शैली जी, डॉक्टर शेखर जी, युविका सोरिस जी जैन सहपरिवार वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। जिज्ञासा के लिए महावीर जी गोयल। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक मांस के पिंड को अपने गर्भ में जीवन की सांसें देने से लेकर उसके शिशुकाल और जवानी की दहलीज तक न जाने कितने कष्ट सहकर उसकी हर जिद, हर मांग को पूरी करके उसे एक सफल इंसान बनाने के लिए माँ अपना पूरा जीवन अर्पण कर देती है। हर इच्छा, कामना और अपना पूरा भविष्य उस बच्चे के भविष्य में देखने लगती है। आप भी बार बार हमें माँ बाप की सेवा के लिए संस्कारित करते हैं, फिर भी आज जो स्थिति बन गई है, चाहे शहर हो या गांव हो, एकल परिवार हो या संयुक्त परिवार हो, जगह जगह माँ बाप की उपेक्षा की जा रही है। आखिर ये सब क्या काल का प्रभाव है या हमारे संस्कारों की कमी है या हमारा स्वार्थीपना इतना बढ़ गया है कि हम कुछ समझ नहीं पाते हैं? कृपया मार्गदर्शन। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति के स्वयं का भविष्य अंधकारमय होता है तो उसकी परिणति भी वैसी ही हो जाती है। एक बात, बहुतायत प्रभाव पड़ रहा है संस्कारों का। आज मैं देख रहा हूं बहुतायत, 100% तो नहीं कहूंगा, जिन्होंने अपने माँ बाप की अच्छी सेवा की है, अच्छी तरह रखा है, बहुतायत 70-75% उनके बेटे उनकी भी सेवा करते हैं। और जिन्होंने अपने माँ बाप को छोड़कर एकाकी हो गए हैं, उनके बेटे भी उनको छोड़कर एकाकी हो रहे हैं। ज्यादातर तो हम यही देख रहे हैं। हम हमेशा बहुत सर्वे करते हैं। किसी की बहू खराब निकलती है तो मैं तुरंत पूछता हूं सासू से, तुम्हारी सासू के प्रति क्या संबंध थे? तो 70-75% तो ऐसे संबंध आए जो गलत ही थे, तो उनको भुगतना। माता पिताओं में भी यही देखा।
प्राय जैसा हम करते हैं वैसा ही होता है। तो संस्कारों का एक परंपरा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हाँ, 25-30% अच्छे घरों के लोग भी बिगड़ जाते हैं, अच्छे लोगों के बिगाड़ हो जाता है, लेकिन 70-75% रिजल्ट आना बहुत बड़ी भूल होती है। हम अपने माँ बाप के साथ, परिवार के साथ जैसा करेंगे, तुम भाई भाई होकर लड़ोगे, तुम्हारे बेटे भी भाई भाई लड़ेंगे। वो सीधा देखते हैं हमारे पिताजी के भाई थे कि नहीं, नहीं थे तो बात अलग है, थे तो इनमें क्या संबंध हुआ था, ये एक साथ इकट्ठे रहे थे या अलग अलग हुए थे, लड़े थे कि मरे क्या हुआ था। बस वो संस्कार पड़ेगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे वो भी इसी प्रकार से भाई भाई लड़ेंगे, क्योंकि हम भाई भाई से लड़े। अब फिर हम कहें अरे बेटा, ए छोकरो, भाई भाई होकर लड़ते हो, तो बोलेगा तो नहीं, बोले पापा आपने भी तो यही किया है। तो सारे संसार का एक बहुत बड़ा माहौल है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे बेटे बहुत प्रेम से रहें, लेकिन कोई नहीं चाहता है हम भाई भाई प्रेम से रहें। बेटे भी आखिर आपसी में भाई भाई हैं कि नहीं, अपने लिए बेटे हैं, लेकिन वो आपसी में तो भाई हैं। तो आप लोग भी अपने पिता के तो बेटे ही थे, साथ में भाई भाई थे। जो व्यक्ति अपने भाई भाइयों को नहीं बना पाया, उसके बेटे भी कभी नहीं बना पाएंगे। जो अपने पिता को छोड़कर अलग हो गया, बेटे भी छोड़कर अलग हो जाएंगे। तो 75-80% तो मैंने परंपरागत संस्कारों की भूल देखी है। काल को दोष मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि काल कोई चीज नहीं है। काल के कारण से कोई परिणाम नहीं होता, हमारे संस्कारों के कारण होता। यदि काल का ही प्रभाव पड़ता तो सब पे पड़ना चाहिए, सभी पे पड़ना चाहिए, हम लोगों पर भी पड़ना चाहिए। लोग कहते काल दोष के कारण से, मैंने काल दोष तो सबके लिए, हम लोगों के लिए भी है। नहीं, हमारा प्रमाद, हमारे संस्कार, हमारे आपसी के, हम अपने लिए जितना देख रहे हैं। जैसे मैंने एक बार प्रवचन में कहा था ना कि आप लोग, सभी लोग, आप लोगों ने मुझे भाई क्या कर रहे हो, अरे महाराज जी बाल बच्चे पाल रहे हैं, है ना वैसा, अरे महाराज पेट पाल रहा हूं, पेट, ये दो शब्द होते, ये दो शब्द ही सब बोलते। ओहो, क्या कर रहे हो, कोई ये नहीं बोलता महाराज मम्मी पापा की सेवा कर रहा हूं, उनको पाल रहा हूं, उनकी सेवा कर रहा हूं, उनके लिए कमा रहा हूं। क्योंकि आजकल मम्मी पापा ने कमाना कम बंद कर दिया और उनकी दान देने की आदत है। वो कहां से देंगे, तो हम कमा करके उनको देते हैं, इसलिए वो दान देते हैं। क्योंकि आजकल उन्होंने कमाना बंद कर दिया, आजकल उन्होंने कमाना बंद कर दिया, उनका खर्चा कैसे चलेगा। हमारे पापा का बहुत खर्चा है, वो तो मस्त थे, तो अब मैंने थोड़ा कमाना इसलिए ज्यादा। कोई पूछे तुमसे इतना ज्यादा क्यों कमा रहे, मैंने, अरे तुम मालूम नहीं, मेरे पापा बड़े ठाठ से रहे, खूब खर्च, आजकल उन्होंने कमाना कर दिया, तो उनका जेब खर्च कौन देगा, मैं दूंगा, इसलिए कमा रहा। उनके बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि मैं बच्चों के लिए कमा रहा हूं, वो ये बोलना शुरू कर दें कि मैं माँ बाप के लिए कमा रहा हूं, तो 90% सारी समाज सुधर जाएगी। बस इतना बोलना है कि बच्चों के लिए नहीं कमा रहा हूं, पेट के लिए नहीं कमा रहा हूं, माँ बाप के लिए कमा रहा हूं। बच्चों को मिलेगा खाने को, चिंता मत करना। बेटों से ज्यादा दादा चाहता है नाती पोतों को। वो कभी तुम्हारे बेटों को खिलाए बिना खा ही नहीं सकता है। लेकिन तुम्हें नहीं कमाना, तुम्हें तो किसके लिए कमाना है, बड़ों के लिए। एक बार मैंने 3-4 दिन इस पर प्रवचन दिए थे। जो बड़ों के लिए कमाता है वह बचा हुआ खाता है, बड़ों को खिला के खाता है वो प्रसाद कहलाता है, और खाकर के बड़ों को खिलाता है वो भीख कहलाती है। और बड़े धर्मात्माओं लोगों के लिए तो मैं कहता हूं, कोई पूछे काय के लिए कमा रहे हो, आमा वाले तो रट लो एक शब्द। कोई पूछे काय के लिए कमा रहे हो, अरे मालूम नहीं, हमारा एक प्यारा सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र है उसके लिए कमा रहा, बहुत बढ़िया क्षेत्र उसके लिए कमा रहा हूं। ये भाषा आ जाना चाहिए।
सबके काम आएगा, आपकी घर गृहस्थी भी चलेगी, मकान भी बनेगा, बच्चे भी पलेंगे, लेकिन भाव बदलना है, लक्ष्य बदलना है, पैटर्न बदलना है, इससे समाज का सुधार होता है। दुर्लभ जी जैन दानोत्या, इनके पश्चात तैयार रहेंगे सुरभि जी जैन अकलेरा। मैं तो सदा बेटे से कहता हूं, मैंने बेटा पापा से लड़ना हो तो कोई बाधा नहीं है, खूब जम के लड़ा कर, बस ये ध्यान रखना तुम्हारा भी बेटा बड़ा होने वाला है। दो भाई लड़ते हैं तो मैं कहता हूं खूब लड़ो बेटा, कोई भाई भाई लड़े तो भरत बाबू लड़े थे, तुम भी जम के कुश्ती करो, पर ध्यान रखना कल तुम्हारे बेटे भी भाई भाई बन के लड़ेंगे, फिर क्या करोगे? तुम्हारे लड़ने से कोई ज्यादा हानि नहीं है, तुम पिताजी से लड़ रहे, इससे कोई बात नहीं, वो तो पिता सहन कर लेगा, लेकिन कल जब तुम्हारा बेटा तुम्हारा सामना करेगा उस समय तुम कहोगे छोकरे तेरी ये हिम्मत, वो फिर वीडियो बना के दिखाएगा पापा आपकी भी वो हिम्मत। जब तुम छोकरों से कहोगे और छोकरे भाई भाई होके लड़ते हो तो कहो पापा आपकी भी वीडियो रखिए। तो ये स्थान होता है, हमेशा कोई भी क्रिया दूसरों के साथ करने के समय सोचना चाहिए, काश यही व्यवहार हमारी जिंदगी में आएगा तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो फिर कोई बात नहीं, और नहीं तैयार हैं तो अपने आप को संभालना चाहिए, इससे तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पीढ़ियां बहुत संस्कारित होंगी, और आज जो शिकायतें हो रही हैं वो शिकायतें बंद हो जाएगी। परम पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि संवेद शिखर के निर्जर कूट से 99 कोड़ा कोड़ी 99 करोड़ 99 लाख 99,999 मुनि इस कूट से मोक्ष गए, तो 99 कोड़ा कोड़ी का अर्थ क्या है महाराज जी, जरा विस्तार से। 99 कोड़ा कोड़ी का अर्थ होता है 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने पर, तो 99 करोड़ का 99 करोड़ में गुणा करने पर जितना आवे उतनी संख्या लेना है। कर लो अब 99 करोड़ में 99 करोड़ का गुणा, इतने वहां से मोक्ष गए हैं, ये काल में नहीं, ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी के बीच में चौथे काल का संचय काल है, ये बहुत कम गए, यानी इतनी संख्या भी कोई एक 100-200 साल में गया होगा, कोई 100 साल पहले गया होगा, फिर कोई 100 साल बाद गया होगा, हजारों साल के अंतराल पड़े, फिर भी इतनी संख्या हो गई, क्योंकि 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का है, 42,000 वर्ष कम पंचम और छठे काल के, 1 कोड़ा असंख्यात वर्षों में इतने करे, तो कोड़ा कोड़ी जहां शब्द आवे उतने करोड़ में उतने करोड़ का गुणा करने पर जो आवे वह कोड़ा कोड़ी कहलाता है। सुरभि जी जैन अकलेरा, इनके पश्चात तैयार रहेंगे मंजू जी जैन छावड़ा पटना। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब कोई कार्य अपनी इच्छा के विपरीत होता है तब हमें उस समय कैसे परिणाम रखने चाहिए? इच्छा के विपरीत कोई कार्य होता है तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हम भी तो सामने वाली की इच्छा के विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं। कोई व्यक्ति ने कहा कि ये किताब को यहाँ रखना चाहिए, अब तुम्हारी इच्छा थी यहाँ रखना चाहिए, तो तुम्हें बुरा लग गया, मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, यहाँ रखने पर उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही थी, तो हमें यह भी सोचना चाहिए यहाँ रखूंगा तो उसको बुरा लगेगा और यहाँ रखेंगे तो मुझे बुरा लगेगा, इसलिए जहां रखिए वहीं रखी रहने दो ना, ज्ञाता दृष्टा बनो ना। क्योंकि जब भी हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं तो हमें किसी ना किसी की इच्छा का निरोध करना पड़ता है। जब भी हम अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे तब तक हमें किसी इच्छा को मारना पड़ेगा, रौंदना पड़ेगा, उपेक्षा करना पड़ेगा, तभी हम अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार सामने वाले की इच्छा हो, हर व्यक्ति की इच्छाएं भिन्न भिन्न होती हैं। लेकिन अपन लोग चाहते हैं, अज्ञानी का नाम बालक चाहता है कि माँ मेरी हर इच्छा पूरी करे, और जब जब माँ को बेटे की इच्छा पूरी करती है ना, तब तक उसको कितनी इच्छाएं समाप्त करना पड़ती हैं, कितनी इच्छाएं। जैसे मैंने कल कहा, अब बच्चा सामने वाला बीमार हो गया या सामने, तो माँ मेरे सामने बैठी रहे और माँ को मंदिर जाना है,
कहीं और जाना है। जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी कराता है, ना जाने कितनी इच्छाओं को हम रौंदते हैं, ये विचार करना चाहिए, तो फिर अपने आप समता भाव आ जाता है। और इच्छाएं पूर्ति करना हमारे कर्म के अधीन है। हमारा जितनी शक्ति है उतनी तो इच्छा पूरी होंगी। अब कोई अरबपति बनना चाहे, इच्छा है कि महाराज जी मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, इसके लिए मैं क्या करूं? तो भाई धंधा क्या है? बोले मूंगफली का ठेला लगा दो। अब ऐसी इच्छाएं 90% जो इच्छाएं होती हैं ना, वे कुवत से ज्यादा होती है। शक्ति नहीं है पर इच्छाएं पल रही हैं। उसी कारण से टेंशन आता है, डिप्रेशन आता है, नींद नहीं आती है, गुस्सा आता है। यदि व्यक्ति ये जान ले कि मेरी इच्छाएं पूर्ति करने का, मैं तो हमेशा कहता हूं व्यक्ति को सुबह उठकर उतनी ही इच्छाएं करना चाहिए जितने की बिस्तर पर पहुंचने के पहले पूरी हो जाए। यदि सुबह इतनी बड़ी इच्छा कर ली कि शाम को बिस्तर पर पहुंचने के समय भी आपको नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन में हो, आज मेरा ये कार्य नहीं हुआ, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। इच्छा करो, शाम को पूरी होगी, और नहीं होगी तो इस इच्छा का त्याग कर दो। दिन भर की इच्छा शाम को नहीं आना चाहिए और शाम की इच्छा सवेरे नहीं रहना चाहिए, उसको तुरंत गौण कर देना चाहिए। तो नियम से हमारे मन में बहुत शांति मिलेगी। इच्छाएं सीमित करो जितनी कुवत हो। महाराज जी मैंने मंजू जी जैन पटना, इनके पश्चात तैयार रहेंगे निर्मला जी जैन जयपुर। मंजू जैन को माइक दीजिए। गुरुवर के चरणों में हमारे परिवार की तरफ से नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, हमारा प्रश्न है कि हम लोग पूजा करते हैं, उसके पहले शांति धारा बोलते हैं, तो क्या ये सही है? मार्गदर्शन दें। ठीक है, कोई बात नहीं। शांति अभिधारा, अभिषेक हो रहा है कि नहीं कि बिना उसके? नहीं, अभिषेक नहीं होता, उसके पहले हम लोग शांति धारा बोल लेते हैं। शांति धारा चल रही तो अभिषेक भी चल रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, पूजा के पहले हम लोग शांति धारा बोलते हैं। नहीं, पूजन के पहले नहीं। अभी शांति धारा जब भी बोली जा सकती है जब भगवान पर अभी शांति धारा चल रही है। कई लोग क्या करने लगे आजकल कि अभिषेक तो छूट गया, हम महाराज शांति धारा पढ़ लें। नहीं, जो कार्य वो मार्बल पे पत्थर काटने का एक कटर होता है ना, पानी ढालते हुए चले तो चल जाएगा, और पानी ढाले बिना कटर चला दोगे तो है जल जाएगा, तुरंत लग जाएगा। और पानी ढलता रहे तो पत्थर को काट देगा। बस इसी प्रकार ये शांति धारा है कि जल की धारा छूटती रहे तो ये शांति धारा प्रभावकारी है, और जल बंद हो गया तो उस कटर के समान गड़बड़ भी हो सकता है, क्योंकि अभिषेक के साथ ही। उदाहरण समझ में आ गया ना? हाँ, बस। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पदम कुमार सीता, राजेंद्र कुमार आशा, हुकम काका, प्रकाश जैन छाया, प्रतीक साक्षी, वैभव वंदिता, हरसोरा परिवार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान। जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 592, वेलकम टावर, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में अहिंसा मानव कल्याण ट्रस्ट दिल्ली के सौजन्य से शुभारंभ होने जा रहा है आचार्य विद्यासागर चिकित्सालय एवं डायग्नोस्टिक सेंटर का। 4 एकड़ भूमि पर बन रहे इस अहिंसा तीर्थ क्षेत्र पर धर्म प्रभावक जिनालय, संलेखना भवन, जैन म्यूजियम, ऑडिटोरियम, अतिथि भवन, शुद्ध रसोई, प्रतिभा स्थली एवं गौशाला आदि का निर्माण करवाया जा रहा है। सहयोगी तन मन धन से सहयोग करने के लिए संपर्क करें
डॉक्टर पदम जैन अनमोल, संस्थापक अध्यक्ष 9868373634, 8826556900। सुभाष चंद्र जैन महामंत्री 9810537833, अकाउंट नंबर 116801103685, IFSC कोड UCBA 000168। दानकर्ता ATG के अंतर्गत छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज, राष्ट्र संत गुरु माँ गढ़नियारिका श्री 105 सुप्रकाशमती माता जी एवं गढ़नियारिका श्री प्रज्ञमती माता जी के पावन सानिध्य में 10 से 15 फरवरी के मध्य आयोजित होगा श्रीमद 1008 कामधेनु शांतिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, जहां अनेकों साधु संतों के मध्य भक्त होंगे आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा से प्रत्यक्ष। राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर के बलीचा स्थित श्री ध्यानोदय क्षेत्र में सुनिश्चित इस आयोजन में सहभागिता कर शुभ कर्मों का अर्जन करें। संपर्क सूत्र 7742615168। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन ट्रस्ट, अरबुदा नगर, अहमदाबाद, गुजरात। अध्यक्ष श्री कमलेश प्रेमचंद जैन, कार्याध्यक्ष श्री सुनील प्रेमचंद जैन, कार्याध्यक्ष श्री महेंद्र हुकमचंद जैन, महामंत्री श्री संतोष भगवान दास जैन, कोषाध्यक्ष श्री अरविंद गुलाबचंद जैन, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र हुकमचंद जैन। जय जनीन दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आप देख रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद स्थित अरबुदा नगर में 16 से 21 जनवरी तक आयोजित हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की पावन झलकियां। दर्शकों, परम पूज्य आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में हुए इस समारोह के प्रथम एवं द्वितीय दिन के दृश्यों को आपने कल देखा। इसी कड़ी में आज आप देखेंगे तीर्थंकर आदिनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव के मनोरम दृश्यों को, जहां महाराज नाभिराय के दरबार में इंद्रलोक